नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। क्लास 9th की मैथ्स का सेकेंड चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। यूनिट 2 अलजेब्रा के अंडर आता है पॉलिनोमियल्स। इसमें हम लोग देखेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्राइक इक्वेशन क्या होती है आपका, इसके साथ साथ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ देखेंगे। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स के टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, आपके टर्म्स क्या होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे और फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। तो ये भी आपके लिए एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। पूरा डिटेल में एक एक चीज़ समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। जो डेफिनेशन लिखी हुई है, आप हो सकता है इसको देख के थोड़ा सा आपको डर लगे कि क्या लिखा हुआ है, बट आपको मैं बहुत आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा, आप सिर्फ वो समझते जाइए। क्या होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन? एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स इज एन एक्सप्रेशन consisting of variables and constants together with algebraic operations such as addition, subtraction, etc. Expressions are made up of terms. सबसे पहले समझिए दोस्तों, वेरिएबल क्या होता है। देखिए, ऐसी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू फिक्स ना हो, वेरी करती हो, वो हो सकते हैं वेरिएबल। क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं। एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, एस, टी, कुछ भी हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? हमारे वेरिएबल, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या हो सकता है? जिसकी वैल्यू फिक्स होती। कोई भी आपका नंबर हो सकता है, मान लीजिए 5 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ये क्या है? ये कांस्टेंट है। और वेरिएबल क्या है? जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वो हो गए हमारे वेरिएबल। अब देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं टर्म। जैसे मान लीजिए एक कांस्टेंट है 5, दूसरा वेरिएबल हमने ले लिया x, इनका दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट किया तो ये क्या बन गया? ये बन गया दोस्तों हमारा टर्म्स। क्या बन गया? टर्म्स। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जब इन सारे टर्म्स को मिला करके इनका टर्म्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, अगर उसमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक ऑपरेशन यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। मतलब कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि सारे टर्म्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन को की मदद से मिला करके बना दिया जाता है, वो होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स विद द यूज ऑफ प्लस एंड माइनस। प्लस माइनस, एडिशन सब्ट्रैक्शन की मदद से वेरिएबल्स और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, वो होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। समझ में आ गया? देखिए, ये आपके सामने एग्जाम्पल है 3x + 4y - 7। ये क्या है दोस्तों? ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसमें देखिए कांस्टेंट का भी यूज़ हुआ है, 3 क्या है? कांस्टेंट है। वेरिएबल का भी यूज़ हुआ है और प्लस और माइनस का भी यूज़ हुआ है। और इनको हम क्या बोलेंगे? 3x क्या है? ये टर्म्स है। 4y क्या है? टर्म्स है, टर्म है। 7 क्या है? ये भी आपका एक टर्म है। तो प्लस माइनस की मदद से जब सारे टर्म्स का कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? उन्हें हम बोल देते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। या आप टर्म्स मत बोलिए, आप कांस्टेंट और वेरिएबल बोल दीजिए। प्लस और माइनस की मदद से, प्लस और माइनस की मदद से, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की मदद से, जोड़ और घटाने की मदद से जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को पूरा एक कॉम्बिनेशन बना देते हैं, वो दोस्तों क्या हो जाता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अगला एग्जाम्पल देखिए 4x - 10। तो 4x क्या है दोस्तों? आपका टर्म हो गया। इसमें एक कांस्टेंट भी है और एक वेरिएबल भी है। टर्म्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन होता है किसका? आपका वेरिएबल का और आपका कांस्टेंट का। वेरिएबल का और कांस्टेंट का, वो क्या बन जाता है? टर्म्स। तो देखिए 4x यहाँ पर टर्म्स है और ये क्या आपका 10। ये क्या है आपका 10? क्या आपका? ये भी आपका एक टर्म है, कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन इसे हम क्या बोलेंगे? टर्म्स। तो देखिए यहाँ पर दो टर्म्स मिला दिए गए 4x, लेकिन किसकी मदद से मिलाए गए? माइनस, यानी कि इस साइन की मदद से, सब्ट्रैक्शन की वजह से। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। फिर से समझिए, ध्यान से समझिए। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होते हैं जहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट का पूरा कॉम्बिनेशन या वेरिएबल और कांस्टेंट को पूरा एक साथ इकट्ठे जोड़ दिया जाता है। लेकिन कैसे जोड़ा जाता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जोड़ दिया जाता है, घटा दिया जाता है। जोड़ घटाने के बाद जो पूरा कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है वेरिएबल और कांस्टेंट का, उसे हम बोलते हैं क्या? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है।
आपको क्लियर समझ में आ गया होगा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में। एक तो वेरिएबल पढ़ा कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल अब क्या होता है हमने वेरिएबल पढ़ा। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी, दूसरी चीज़ हमने पढ़ी कांस्टेंट कि कांस्टेंट क्या होते हैं। तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी, हमने पढ़ी टर्म्स, क्या पढ़ा हमने टर्म्स। और चौथी चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए एक टर्म लिखा हुआ है 3x, तो जो वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट यूज़ किया जाता है ये होता है हमारा कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं और एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, बैकवर्ड कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे देखिए कह रहा है टाइप्स ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। टर्म्स के बेसिस पे पूछ रहा है, बोल रहा है कि कितने टाइप्स होते हैं। देखिए अगर आपका एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक नॉन जीरो टर्म है, सिर्फ एक, तो उसे क्या बोलेंगे मोनोमियल एक्सप्रेशन। मोनोमियल एक्सप्रेशन देखिए सिर्फ क्या लिखा हुआ है 3x, सिर्फ एक ही तो टर्म है बस 3x। अगर इसको हम ऐसे लिख दें 3x + 4y, अब क्या हो गया, अब इसमें दो टर्म हो गए नॉन जीरो टर्म्स, तो ये क्या हो गया बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अगर इसको हम ऐसे लिख दें 3x + 4y + 7, अब ये क्या हो गया, अब इसमें तीन नॉन जीरो टर्म होगा, तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। मतलब बात समझ में आ गई, जहाँ पर एक टर्म, सिर्फ एक टर्म, वो क्या होगा मोनोमियल एक्सप्रेशन। जहाँ पर दो टर्म होंगे वो क्या होंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जहाँ पर तीन टर्म होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, टर्म नॉन जीरो टर्म्स, नॉन जीरो टर्म्स मतलब कि जिनका जो जीरो नहीं होते हैं वो नॉन जीरो टर्म्स होते हैं। तो ऐसे अगर एक टर्म है तो मोनोमियल एक्सप्रेशन, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन है तो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। इसके बाद आता है न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। न्यूमेरिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जहाँ पर सिर्फ नंबर्स का यूज़ किया गया 10 + 5, ये क्या है न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। वेरिएबल एक्सप्रेशन, जहाँ पर सिर्फ वेरिएबल का यूज़ किया गया है 4x + 5, सिर्फ वेरिएबल है, तो ये हो जाता है आपका वेरिएबल एक्सप्रेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक टर्म मतलब कि मोनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है, दो टर्म बाइनोमियल, दो टर्म बाइनोमियल, तीन टर्म ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। जहाँ पर सिर्फ नंबर्स का यूज़ हो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, सिर्फ वेरिएबल का यूज़ हो वेरिएबल एक्सप्रेशन। ठीक है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के ये टाइप होते हैं। आपको समझ में आ गया क्लियर। एक टर्म मोनोमियल, दो टर्म बाइनोमियल, तीन टर्म ट्राइनोमियल, सिर्फ नंबर्स न्यूमेरिक एक्सप्रेशन और सिर्फ वेरिएबल वेरिएबल एक्सप्रेशन। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए एल्जेब्राइक इक्वेशन क्या होता है। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या पढ़ा हमने, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। मान लीजिए ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है x + 3, दूसरा एक ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है y + 4। ठीक है, जब हम इन दोनों एल्जेब्राइक इक्वेशन को, जब हम इन दोनों एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को, इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन को इक्वल कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल्जेब्राइक इक्वेशन। बस सिंपल बात समझ में आ गई। एल्जेब्राइक इक्वेशन कैन बी डिफाइंड एज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन विच टू एक्सप्रेशंस, दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस आर सेट इक्वल टू ईच अदर। जब दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को आप इक्वल कर दें तो वो क्या बन गया, वो बन गई एल्जेब्राइक इक्वेशन। एग्जाम्पल देखिए x + 8 = 0, ये क्या है, ये क्या है, x + 8 = 0 क्या है, ये है हमारा एल्जेब्राइक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, x + 8 = 0, ये क्या है दोस्तों, ये है एल्जेब्राइक इक्वेशन। लेकिन जब बात करें सिर्फ और सिर्फ x + 8 की, तो दोस्तों ये क्या है, ये है हमारा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या अंतर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये अभी जो मैंने आपको पूरा बताया उसको सिर्फ पूरा एक आपके सामने बस एक डायग्राम की तरह से आपको दिखाया गया, बाकी सब आपको पता है। इक्वेशन क्या होती है आपको पता है, एक्सप्रेशन क्या होता है आपको पता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलिए या फिर आप मैथमेटिकल ऑपरेटर बोलिए या फिर आप साइन बोलिए प्लस माइनस, वो आपको भी पता है क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है ये भी आपको पता है, वेरिएबल क्या होता है ये भी आपको पता है, कोफिशिएंट क्या होता है ये भी आपको पता है, टर्म्स क्या होते हैं ये भी आपको पता है, और इक्वेशन क्या होती है ये भी आपको पता है। यानी कि आपको हर एक चीज़ मैंने डिटेल में बता दी है। अब आगे आपको, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो इन सब सारी चीज़ों की हमें और हेल्प मिलेगी, जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। अगर यहाँ तक आपको अभी नहीं समझ में आया, वीडियो को करिए पॉज, और जो कुछ भी पढ़ाया है उसको 2 मिनट के लिए रिवाइज करिए। नहीं आ रहा है वापस से बैकवर्ड जाइए, थोड़ा सा बैक करिए और उसके बाद फिर से देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं, टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं। चलिए पॉलिनोमियल, अब आता है हमारा बेसिकली पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल क्या होता है? तो दोस्तों जो अभी हमने पीछे पढ़ा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, मान लीजिए एक ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 3x² प्लस 4y प्लस 7, ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। जब जो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल यूज़ होते हैं उस वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो वो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? क्लियर? ऐसे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जहाँ पर वेरिएबल की पावर, पावर मतलब कि एक्सपोनेंट, ऐसे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जहाँ पर वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होती है तो वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है पॉलिनोमियल। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, ये क्या एक पॉलिनोमियल है? वीडियो को पॉज करिए, 2 मिनट सोचिए और बताइए क्या ये एक पॉलिनोमियल है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें कौन से वेरिएबल यूज़ हुए? एक तो x यूज़ हुआ है, दूसरा आपका y यूज़ हुआ है। x की पावर क्या है? 2 और y की पावर क्या है? 1, यानी कि x की पावर 2, नंबर जो है 2, ये क्या है? x की पावर कितनी है? 2। 2 क्या होल नंबर है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल होल नंबर है। y की पावर 1, 1 क्या है दोस्तों? होल नंबर है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल होल नंबर है। होल नंबर्स क्या होते हैं? पिछले लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, 0, 1, 2, 3 से लेकर के इन्फाइनाइट तक होल नंबर्स। तो जब ऐसे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जहाँ पर जो भी वेरिएबल यूज़ हुए हैं उनकी जो पावर होगी वो अगर होल नंबर है तो वो एक पॉलिनोमियल होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, x² प्लस 4x माइनस 10, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? जी हाँ दोस्तों, ये भी एक पॉलिनोमियल है। 3x² प्लस 4y³ प्लस 7z⁴, क्या ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है? जी हाँ दोस्तों, ये भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन तो है, पर क्या ये एक पॉलिनोमियल है? जी हाँ दोस्तों, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में जब वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है तो वो होता है पॉलिनोमियल। लेकिन क्या हमें ये पता है कि पॉलिनोमियल क्या नहीं हो सकता है? देखिए आगे चलते हैं, उससे पहले हम जो अभी आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि ये मैंने पता कर लिया कि ये सारे के सारे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है और ये क्या है? ये सब पॉलिनोमियल है जहाँ पर जो वेरिएबल है उनकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। तो क्या कुछ आप ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा एग्जाम्पल कि जो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन? जैसे कि आपके सामने x की पावर 2/3 प्लस y⁴ 1/7, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर 2/3, पावर क्या है? फ्रैक्शन में है। पावर क्या है? फ्रैक्शन में है, होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकती है। ठीक है, और ये क्या है? आपके सामने एग्जाम्पल देख सकते हैं आप पॉलिनोमियल्स के, ये सब यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, 3xy प्लस 5x प्लस 1 कह रहा है 3 टर्म का पॉलिनोमियल है जिसमें 2 वेरिएबल हैं x और y। बहुत सिंपल है, इसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है आपको समझ में आ गया। पॉलिनोमियल क्या नहीं होता है ये भी आपको समझ में आ गया। देखिए, एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बिकम्स अ पॉलिनोमियल व्हेन ऑल द एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल टर्म्स आर होल नंबर्स एंड नॉट इन फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन रूट एक्स को क्या लिखते हैं? x की पावर 1/2, यानी कि इसकी पावर क्या है? 1/2, जो कि होल नंबर नहीं है। जब वो नहीं है तो इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल भी नहीं है। x⁻⁻3, क्या होल नंबर नेगेटिव होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो x की पावर -3, यानी कि पावर यहाँ पर क्या है? -3, तो -3 ये क्या होल नंबर होगा क्या? नहीं है। तो जब ये होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल भी नहीं है। क्लियर? बात समझ में आ गई? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल क्या होते हैं? आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि x की पावर -3 पॉलिनोमियल तो नहीं है, लेकिन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ज़रूर है। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ज़रूर है। x की पावर 1/2 पॉलिनोमियल तो नहीं है, लेकिन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ज़रूर है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। x की पावर -3 एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन तो ज़रूर है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक्सप्रेशन में और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करेंगे। डिग्री क्या होता है भाई? जो आपके वेरिएबल हैं, किसी भी पॉलिनोमियल में जो आपके वेरिएबल हैं उस वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। x⁵ प्लस 3x 4 प्लस 6x, सबसे बड़ी पावर यहाँ पर क्या है? x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 5, यानी कि डिग्री क्या होगा इस पॉलिनोमियल की? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई दोस्तों 5। अब देखिए क्या है अगला एग्जाम्पल, देखिए क्या कह रहा है। अगर 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा आपके वेरिएबल आ जाते हैं, 1 से ज़्यादा वेरिएबल आ जाते हैं, तो जो 2 वेरिएबल आए हैं उनको साथ में देखेंगे, उन दोनों की जितनी एक्सपोनेंट होगी, उन दोनों की जितनी पावर होगी, उनका एडिशन जो होगा वही उसकी डिग्री होगी।
जैसे यहाँ पे देखिए दो अलग अलग वेरिएबल आ गए हैं x और y। अब इनकी पावर देखिए, x की कितनी है 3, y की कितनी 3, 3 + 3 6, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी दोस्तों 6। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी दोस्तों 6। तो अब आप x की पावर नहीं ले सकते। मान लीजिए सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है x की पावर 7 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी दोस्तों, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, जब मैंने आपको बताया x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3, मतलब कि x क्यूब और y क्यूब ये एक साथ लिखा हुआ है। ऐसे जब दो वेरिएबल आ जाते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाते हैं, तो हमें उनकी एक्सपोनेंट देखनी होती है, उनकी पावर। अब हमें इससे मतलब नहीं है कि ये सबसे बड़ी है तो 7 हो जाएगी, नहीं, इसकी डिग्री जब वेरिएबल दो हो गए हैं तो यहाँ पर हमें डिग्री किसकी देखेंगे, इन दोनों वेरिएबल की, इन दोनों वेरिएबल की पावर देखेंगे और उसकी मदद से बताएंगे कि इसकी डिग्री कितनी है। तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी दोस्तों 6। ठीक है, तो डिग्री आपको समझ में आ गई, क्या होती है डिग्री, कैसे निकाली जाती है, बहुत आसान है। अब ये देखिए वही चीज़ है, टर्म्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब ये कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये लिखा हुआ है 4y + 7x² प्लस 3z³ प्लस 12। ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन भी है और ये एक पॉलिनोमियल भी है, पर क्या ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं है दोस्तों। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि जो सबसे बड़ी डिग्री है, जो सबसे बड़ी पावर है वो पहले आएगी। तो यानी कि सबसे पहले कौन सा टर्म्स आएगा, 3z³, इसके बाद जो इससे कम है वो आएगी प्लस 7x², इसके बाद इससे जो कम है प्लस 4y, और इसके बाद इससे जो कम है प्लस 12। यानी कि ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगला कह रहा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब देखिए जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल मतलब जीरो। बोल रहा है डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। मान लीजिए सपोज ये जीरो लिखा हुआ है, ठीक है, हमने माना ये पॉलिनोमियल है, आपको लगा, आप कह रहे हैं ये तो जीरो है, पॉलिनोमियल नहीं, चलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं 0 × x⁻0। ये क्या है, अब पॉलिनोमियल हो गया, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी ना। चलिए हम इसमें x⁻1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब वैल्यू क्या आएगी, अभी भी 0 आएगी। है तो ये पॉलिनोमियल ना, 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम वेरिएबल से जोड़ दें तो ये एक हमारा क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा। और ये होल नंबर नहीं, क्या 0 भी आपका होल नंबर होता है, 1 भी आपका होल नंबर है। तो अगर हम देखें वेरिएबल की पावर, मैंने आपको क्या बोला, वेरिएबल की पावर जहाँ पर होल नंबर हो जाए वो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ऑब्वियस है ये भी हमारा पॉलिनोमियल, हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो अलग बात है, अभी हम सोच रहे हैं सिर्फ 0 लिखा हुआ है, लेकिन क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 0 × x⁻2 बिल्कुल लिख सकते हैं। वैल्यू क्या आएगी, 0। अब आप देखिए यहाँ पर दोस्तों, क्या इस पॉलिनोमियल का डिग्री आप पता कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, 0 को किसी भी नंबर से x की कितनी भी पावर हो आप मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 0 ही आएगी। 0 × x⁻, मैंने कर दिया 99, क्या वैल्यू आएगी, तब भी 0 आएगी। 0 × x⁻999, तब भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। 0 × x⁻1000, तब भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। मतलब कि जो वेरिएबल की पावर है वो हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम उसकी पावर ही नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं तो फिर हम उसकी डिग्री कैसे बता पाएंगे। तो इसका मतलब जो जीरो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री जो होती है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हम दोस्तों डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो 0 होती है। कैसे देख लेते हैं। मान लीजिए कि पॉलिनोमियल है 1 2 3। अब आप बोलेंगे तो नंबर्स हैं, ये पॉलिनोमियल कैसे हो गई। क्या हम 1 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1 × x⁻0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 क्या है, आपका होल नंबर है, x क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर होल नंबर, मतलब कि ये पॉलिनोमियल हो गया। तो 1 × x⁻0 क्या वैल्यू आएगी, 1। 2 × x⁻0 क्या वैल्यू आएगी, 2। 3 × x⁻0 क्या वैल्यू आएगी, 3। मतलब कि किसी भी चीज़ की पावर 0 होगी तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है ना। तो ऑब्वियस है अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर हमें मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पर हमको एक चीज़ क्लियर समझ में आ गई कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है उसकी पावर क्या होती है, 0, यानी कि डिग्री उसकी क्या होती है, 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x की पावर क्या आ रहा है,
0 सब में, मतलब कि हमने डिफाइन कर लिया x की पावर कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो x की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि उसकी डिग्री क्या होगी 0, आंसर वही आएगा। कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मान लीजिए नंबर आपने ले लिया 99, 99 को हम कैसे लिख सकते हैं, 99 को हम ये लिख सकते हैं 99 इंटू एक्स टू द पावर 0, ठीक है, पॉलिनोमियल हो गया, बिल्कुल हो गया। x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 99 इंटू 1 यानी कि क्या है 99। तो यही तो हमसे पूछ रहा है कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होगी, भैया उसकी डिग्री 0 होगी, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड, लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0, ठीक है, बात आ गई समझ में, यहाँ तक पिक्चर पूरी क्लियर है। जो कुछ भी पढ़ाया है वीडियो को पॉज कर दीजिए, पूरा वापस से रिवाइज कर लीजिए। आगे चलते हैं, देखिए अभी जो बताया वही सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए अगर हम पॉलिनोमियल को बात करें, जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मोनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन जो है वो एक पॉलिनोमियल भी तो हो सकता है। तो पॉलिनोमियल को हमने यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है टर्म्स के बेसिस पर, और यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है डिग्री के बेसिस पे। तो देखिए दोस्तों, टर्म्स के बेसिस पर कितने प्रकार की आपकी पॉलिनोमियल होती है, 3 प्रकार की, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब कि जहाँ पर एक टर्म होगा, बाइनोमियल जहाँ पर 2 टर्म होंगे, ट्राइनोमियल जहाँ पर 3 टर्म होंगे, ठीक है। अब डिग्री के बेसिस पे देखिए, 0 पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं वो होता है 0 पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने 7 लिखा हुआ है, ये गलत है, एग्जाम्पल यहाँ पर होगा आपका 0, ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा इसका 0, इसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते, अभी हमने आपको बताया। अगला आता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 0 होती है। देखिए 7, कोई भी नंबर होगा कांस्टेंट, उसको x की पावर 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या आएगी, x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, x की पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है, तो नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर आ जाएगा। तो कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होती है उसकी डिग्री होती है 0। लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री आपकी होती है 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री होती है आपकी 2, आपके सामने एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री होती है 3, और बाई क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक है ये, बाई क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री होती है हमारी 4, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। डिग्री, टर्म्स, एक एक चीज़ आपको बता दी, 0 पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या डिग्री होती है, क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, कैसे क्या क्या टर्म्स होते हैं, टर्म्स कितने तरह, कैसे पॉलिनोमियल कितने तरह की होती है टर्म्स के बेसिस पे, और पॉलिनोमियल कितने तरह की होती है डिग्री के बेसिस पे। यहाँ तक एक एक चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ चुकी है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं नेमिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की हम वैल्यू कैसे निकालें। देखिए पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, px, py, pz, बिल्कुल लिख सकते हैं, qx क्यों नहीं लिख सकते हैं, qy, ठीक है, ये आपके मतलब एक जनरल फॉर्म दिया है कि हम नेमिंग ऐसे कर सकते हैं। अब बात आती है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकाली जाए, ठीक है। क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू a इज ऑब्टेन्ड बाय सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू a इन द गिवन पॉलिनोमियल एंड डिनोटेड बाय pa। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया है आपको x प्लस 2, बोल रहा है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए जहाँ पर आपको गिवन है x इज इक्वल टू 3। तो क्या आप निकाल नहीं सकते हैं, क्या आप निकाल नहीं सकते हैं p3। चलिए ऐसे लिख देते हैं, ये आपका पॉलिनोमियल लिखा हुआ है px इज इक्वल टू x प्लस 2, कह रहा है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए एट x इज इक्वल टू 3। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, p3 इज इक्वल टू x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 3, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 5, यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई p3 इज इक्वल टू 5, ये आ गई इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। यही वो कह रहा है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल px यानी कि p3, एग्जाम्पल अभी आपके सामने लिया, एट x इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू 3 इज ऑब्टेन्ड बाय सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन द गिवन पॉलिनोमियल। मतलब कि जो x इज इक्वल टू 3 लिया था हमने, उसको उसी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू रख दीजिए, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वही आपकी क्या होगी, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। और इसको डिनोट किससे करते हैं, p ऑफ a, यानी कि जो वैल्यू दी गई है उससे। चलिए ये क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस 3x 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 एट x इज इक्वल टू 0। सिंपल है, x की जगह क्या पुट करेंगे 0, तो p0 इज इक्वल टू, आप देखिए 0 0 सब जगह x की जगह 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर x की जगह 0 पुट करेंगे, क्या आएगा 0 की पावर 5 0 प्लस ये भी 0 हो जाएगा, 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 प्लस क्या आएगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आएगा 4, यानी कि p0 इज इक्वल टू 4। अगला देखते हैं x इज इक्वल टू, अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या मिलता है, p1 इज इक्वल टू x की पावर 5 यानी कि 1 की पावर 5 प्लस 3 इंटू 1 की पावर 4 प्लस 6 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 7 इंटू 1 प्लस 4। पुट कर लीजिए आंसर, 1 की पावर 5 1, 1 की कितनी भी पावर हो मतलब क्या हुआ उसका 1 ही तो हुआ, प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 4 23, यानी कि P1 इज इक्वल टू 23। बात समझ में आ गई। तो ऐसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, जो हमें पूछा गया है बस सिंपल उसमें वो वैल्यू पुट करनी होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो इज कॉल्ड एज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कि कह रहा है x की वो वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है उसे हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। x की वो वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, मैं बोल दे रहा हूँ x की वो वैल्यू, x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है, या पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, वही होता है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, x टू द पावर 2 माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबको पता होगी आपको। x टू द पावर 2 माइनस 5x प्लस 6, मिडिल टर्म्स को स्प्लिट कर दें तो हम क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, x माइनस यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या आएगा दोस्तों, x कॉमन लिया तो आएगा x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लिया तो क्या आएगा x माइनस 3, यानी कि क्या हो गया x माइनस 2 और x माइनस 3। अब देखिए दोस्तों, x माइनस 2, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करते हैं और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करते हैं। अब आप बोलेंगे 0 क्यों किया, अरे मेरे भाई हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो ये जो आपके सामने पॉलिनोमियल लिखी हुई है, जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाए, 0 के। जब ये 0 के बराबर हो जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि x की जो वैल्यू है वो हमें 0 कर दे रहा है ये पॉलिनोमियल, इसका मतलब वही वैल्यू जो है वो क्या है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, 0 के बराबर क्यों किया, क्योंकि हमको पॉलिनोमियल 0 चाहिए। तो अब हमने इसको क्या किया, हमने इसको ब्रेक कर लिया। जब ब्रेक किया तो हमें दो वैल्यू मिली, x माइनस 2 x माइनस 3, दो फैक्टर्स मिले। अब इनको हमने क्या किया, 0 के बराबर कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि भाई पॉलिनोमियल हमें 0 चाहिए। तो अब देखिए x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक वैल्यू मिली x इज इक्वल टू 2, दूसरी मिली x इज इक्वल टू 3। तो क्या ये वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हो रही है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सी वैल्यू, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, ये क्या है, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के ये 0 है। x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, ये क्या है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। 0 ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि ये वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जा रही है। बात समझ में आ गई। अगले एग्जाम्पल आपके सामने है, आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा और बताइएगा क्या x की वैल्यू आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मैंने क्लियर यहाँ पर लिख दिया है, x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है वही होता है 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक,
आगे चलते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। इसको मत समझिए आप, सीधे सिंपल से देखिए। यहाँ पर देखिए क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। जीरो को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मतलब क्या है, हम कुछ भी वैल्यू पुट करें, एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करें, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री, वही चीज़ है यहाँ पर। पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये पॉलिनोमियल क्या है, जीरो है। एक्स की वैल्यू हम कुछ भी पुट करें, एक्स की वैल्यू हम 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, ये क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। एवरी रियल नंबर यानी कि हर रियल नंबर 1 2 3 4 ये क्या है, जीरो पॉलिनोमियल का जीरो है। बात समझ में आ गई, क्योंकि आप देखिए ना, जीरो पॉलिनोमियल मतलब कि जीरो पॉलिनोमियल मतलब जीरो, जो भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जीरो पॉलिनोमियल का जीरो होता है हर रियल नंबर। बात समझ में आ गई। अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो जीरो। देखिए पी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 10, ये क्या है दोस्तों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट है ना। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर आप क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, पॉलिनोमियल की निकाल सकते हैं क्या, इसको आप जीरो कर सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को क्या आप जीरो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो उसका कोई जीरो नहीं होगा। बस सिंपल, समझ में आ गया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसको आप जीरो के बराबर कर सकते हैं क्या दोस्तों, नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका कोई जीरो नहीं होता है। बात समझ में आ गई। और जीरो पॉलिनोमियल का हर रियल नंबर जीरो होता है, बस ये आपको समझाना था। चलिए आगे चलते हैं। पॉलिनोमियल ऑपरेशंस, एडिशन ऑफ, कैसे एडिशन किया जाता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, 4 अलग अलग तरह के होते हैं, अभी आगे समझेंगे। एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स सिंपल है, एक पॉलिनोमियल आपको दी गई है 3x + 2, दूसरी पॉलिनोमियल आपको दी गई है 4y + 3, तो आप इसको ऐड कर दीजिए, एडिशन हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। दो पॉलिनोमियल मान लीजिए, एक ही दी गई है x - 2, दूसरी दी गई है x - 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। पॉलिनोमियल को डिवीजन मतलब कि आप जैसे मान लीजिए एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है x² - 5x + 6, इसको आप डिवाइड कर दीजिए x - 2 से, डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड हो जाएगा, ये x - 3 से। चलिए सिंपल है, इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, देख लीजिए आपके सामने है। एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, फाइंड द सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। सिंपल है, एक ये आपकी पॉलिनोमियल लिखी हुई है, दूसरी ये लिखी हुई है, बस कंबाइन कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जिसकी सेम डिग्री होगी, सेम पावर होगी, वो सेम के साथ जुड़ेगा, सेम कांस्टेंट सेम के साथ जुड़ेगा, सॉरी सेम वेरिएबल के साथ जुड़ेगा, और जिसकी पावर सेम होगी वो सेम के साथ जुड़ेगा। तो यही यहाँ पर किया गया, आप देख लीजिए। 5x⁻³ ऑलरेडी है यहाँ पर। अब देखिए अगला क्या टर्म है, 3x²y, ये किसके साथ ऐड होगा, ये ऑब्वियस है, इसी के साथ ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल भी सेम है और वेरिएबल की डिग्री भी सेम है, तो इसलिए ये इसी के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये आई होप आपको ये आता होगा, इसको समझाने की बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऐसे ही आपका होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, किसी भी पॉलिनोमियल को घटाते कैसे हैं, सिंपल है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करने के बाद देख लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन, देखिए जो मैंने आपको अभी बताया, दो अलग अलग पॉलिनोमियल दी गई हैं, इनका मल्टीप्लाई करना है, बहुत सिंपल है, ये भी आपको आता होगा। 6x को 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 5y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3y को 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 5y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस अरेंज कर दीजिए, बन गया आपका क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब ये आ गया आपका डिवीज़न। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अब आगे आने वाली, क्या आने वाली है, रिमाइंडर थ्योरम। अब ये डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल मैंने आपको क्यों बताया, इसलिए बताया है ताकि इसकी मदद से हम निकालेंगे रिमाइंडर थ्योरम। देखिए क्या है रिमाइंडर थ्योरम, क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल है 4x² - 5x - 23, इसको जब हमने दूसरे पॉलिनोमियल x - 3 से डिवाइड किया तो क्वोशंट हमें क्या मिला, 4x + 7। क्वोशंट हमें क्या मिला, 4x + 7। x - 3 क्या हुआ, डिविज़र, और यहाँ पर नीचे क्या मिला हमें, -2, क्या मिला, ये रिमाइंडर। अब देखिए दोस्तों, डिवीज़र में क्वोशंट को मल्टीप्लाई करिए और रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाता है दोस्तों, आ जाता है हमारा डिविडेंड। डिविडेंड हमें कैसे मिलता है, देखिए डिविडेंड कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डिविडेंड। क्या होगा डिविडेंड,
डिवाइज़र और कोशेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए और रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाता है, डिविडेंड। बहुत सिंपल रूल है, आप सबको पता होगा। डिवाइज़र और कोशेंट को मल्टीप्लाई करिए और रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए। मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ x-3 को 4x + 7 से मल्टीप्लाई करिए और रिमाइंडर को जोड़ दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा डिविडेंड, यानी कि 4x² - 5x - 23। आप करके देख लीजिएगा, यही मिलेगा। ठीक है, यहीं से हमारी रिमाइंडर थ्योरम बनी है। देखिए इन्होंने इसको एक जनरल फॉर्म में लिख दिया है, px = gx × qx + rx, वेयर rx क्या है, रिमाइंडर। rx क्या है दोस्तों, रिमाइंडर। qx क्या है, क्वोशेंट। px क्या है, डिविडेंड। gx क्या है, डिवाइज़र। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये जितने भी टर्म्स मैंने अभी बोले हैं, डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वोशेंट, रिमाइंडर, ये सारे के सारे क्या हैं भैया, सारे के सारे हैं पॉलिनोमियल्स। देखिए हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स की ही लैंग्वेज में बात करेंगे। ये तो हमने आपको सिर्फ बताया है कि ये इसे डिविडेंड बोलते हैं, इसे डिवाइज़र बोलते हैं, इसे क्वोशेंट बोलते हैं, इसे रिमाइंडर बोलते हैं। जब आप डिवाइज़र को क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को जोड़ देते हैं तो डिविडेंड मिल जाता है। तो ये हमने एक जनरल फॉर्म बना दिया, px = gx × qx। हमने एक जनरल फॉर्म बना दिया, px = gx × qx + rx। ये हैं क्या, सारे के सारे। आप देखिए ना, ये सारे के सारे क्या हैं भाई मेरे, ये सब पॉलिनोमियल है। x-3 क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। 4x + 7 ये भी एक पॉलिनोमियल है। 4x² - 5x - 23 ये भी एक पॉलिनोमियल है। -2 ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पर पॉलिनोमियल है। अभी इसको हम आगे समझेंगे। डिग्री ऑफ rx इज लेस देन gx और rx = 0, ये क्या है, अभी हम आगे समझेंगे कि रिमाइंडर का डिग्री किससे ज़्यादा होता है, किससे कम होता है आपका, क्वोशेंट का डिग्री किससे ज़्यादा होता है, किससे कम होता है आपका, डिवाइज़र का, डिविडेंड का डिग्री, ये सब भी हम आगे बाद में समझेंगे। अब यहाँ से हमारा इजाद होता है रिमाइंडर थ्योरम, जो अभी हमने आपको बताया, डिविडेंड = डिवाइज़र × क्वोशेंट + रिमाइंडर। यही बताया हमने आपको, px = gx × qx + rx। ठीक है, अब ये देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। इफ़ px इज एनी पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तो हमारे लिए चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है, डिविडेंड, यहाँ पर एग्जाम्पल था, डिविडेंड क्या है, 4x² - 5x - 23। 4x² - 5x - 23 ये है हमारा डिविडेंड। डिवाइज़र हमारा क्या था, x-3, यही तो डिवाइज़र था, डिवाइज़र x-3। क्वोशेंट क्या था, 4x + 7, 4x + 7 और रिमाइंडर क्या था, -2। ये यहाँ पर इसलिए लिया है ताकि आपको जो इसका स्टेटमेंट, जो इसकी परिभाषा, डेफिनेशन लिखी हुई है, वो आसानी से समझ में आ जाए। कह रहा है अगर px एक पॉलिनोमियल है, ये px है, आप ध्यान से देखिएगा इस इक्वेशन को। अगर px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, ऑब्वियस है इसकी डिग्री कितनी, 2 है। ठीक है, एंड a b एनी रियल नंबर, और a अगर कोई भी रियल नंबर है, a एक कोई भी रियल नंबर है, तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल x - a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा pa। रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा pa। ध्यान से समझिए। अब देखिए क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px = x⁴ - 3x³ + 2x² + 1 इज डिवाइडेड बाई x - 1। अभी हमने पीछे पढ़ा दोस्तों डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, ये पढ़ा कैसे हमने डिवाइड किया। लेकिन अगर इसी इक्वेशन पर हमसे ये बोले कि हमें ये बताइए रिमाइंडर इसका क्या होगा अगर हम इसको x - 3 से डिवाइड करें, तो अब इसके लिए आपको ये पूरा डिवीज़न मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या काम आता है, यहाँ पर आता है भैया रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ पर क्या काम आता है, यहाँ पर आता है रिमाइंडर थ्योरम। सो बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम कहाँ काम आता है, जहाँ पर हमको रिमाइंडर बताना होता है। अब हमको ये पूरा डिवाइड करके पूरा डिवीज़न, ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड नहीं प्रयोग करना है, नहीं यूज़ करना है। हम सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम की मदद से बता देंगे कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। आपके सामने एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px = x⁴ - 3x³ + 2x² + 1 इज डिवाइडेड बाई x - a। क्या कह रहा है, रिमाइंडर क्या होगा अगर किसी पॉलिनोमियल को हम, अगर पॉलिनोमियल px है, तो यहाँ पर आपका ये पॉलिनोमियल है px। अगर इस पॉलिनोमियल को px को हम x - a से डिवाइड करेंगे, x - a से डिवाइड करेंगे,
तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, पी ए। तो जो पी ए होगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। यानी कि देखिए इस इक्वेशन में x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 को हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो p ऑफ 1 जो होगा वो क्या होगा, वही इसका रिमाइंडर होगा। अब भैया p ऑफ 1 क्या हो गया, अब आप बोलेंगे p1 कहाँ से रिमाइंडर हो गया, ये p1 क्या है, p1 का मतलब क्या भाई, x की जगह वो वैल्यू पुट कर दो, px यानी कि p1 की जगह मतलब कि x की जगह 1 वैल्यू पुट कर दो, यानी कि 1 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 1, यही इसका रिमाइंडर होगा। यानी कि 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1, क्या वैल्यू आ गई, 2 1 3 और ये कैंसिल और ये 1, यानी कि वैल्यू क्या आ गई 1। यानी कि ये क्या है भैया, यही तो है हमारा रिमाइंडर, बस यही है हमारी रिमाइंडर थ्योरम, यही है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। यदि कोई px एक पॉलिनोमियल है और हम उसको एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, ये x प्लस ए भी हो सकता है, x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, वो होगा pa। जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, वो होगा pa। ध्यान से समझ लीजिए, अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल है px जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है और उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा pa। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ r सच दैट x माइनस 2 डिवाइड्स द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस 3। रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। क्या कहती है रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि जो हमारी ये पॉलिनोमियल है px जो हमारी पॉलिनोमियल है, इसको यदि हम लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमको रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा, p2। यही तो मिलेगा, यही तो मिलेगा p2। p2 का मतलब क्या हुआ भाई, x की जगह वैल्यू पुट कर दो 2, तो p2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 माइनस r इंटू 2 प्लस 3, 2 की पावर 4 नहीं है 2 है, 2 की पावर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2r प्लस 3। अब ये क्या हो गया, 4 प्लस 3 7 माइनस 2r, p2 इज इक्वल टू 7 माइनस 2r। अब वो क्या कह रहा है, हमें r की ऐसी वैल्यू बताओ जिससे ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। तो ये डिवाइड मतलब कब होगा, जब इसकी वैल्यू, ये जो पॉलिनोमियल है 0 बन जाएगा, ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। मतलब कि p2 जो है ये क्या हो जाएगा 0, इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, 7 माइनस 2r इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 2r इज इक्वल टू 7, r इज इक्वल टू 7/2, यही r की वैल्यू है, r इज इक्वल टू 7/2। बस सिंपल, आगे आपको समझ में। रिमाइंडर थ्योरम की मदद से आप इस तरह के हर एक सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, आप रिमाइंडर थ्योरम की मदद से इस तरह के सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जैसा आपने पढ़ा होगा, आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा दोस्तों, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। डिवीज़न का हम लोग एक मेथड यूज़ करते थे जिसे हम बोलते थे लॉन्ग डिवीज़न मेथड। क्यों यूज़ करते थे, हमें वो पूरा सॉल्व करना होता था और हमें निकालना होता था रिमाइंडर। लेकिन अब हमें रिमाइंडर निकालने के लिए क्या काम में आएगा, रिमाइंडर थ्योरम, जिससे कि हमारा बहुत समय बचेगा, हमको पूरा लॉन्ग डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम रिमाइंडर थ्योरम की मदद से सीधे ही रिमाइंडर निकाल देंगे। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है और रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग कहाँ होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, व्हेन अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाई x माइनस 3 एंड x प्लस 6 द रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स आर 7 एंड 22, what is the remainder when is divided by x minus 3 x plus 6। अब इसको आप वीडियो को पॉज करिएगा और इसको करिएगा, ये एक तरह से आपका दोस्तों होमवर्क है और इसको आप बताइएगा कि इसका क्या आंसर आ रहा है, सॉल्व करिएगा। क्या कह रहा है, अगर एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, जब इसको हम x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है दोस्तों 7, रिमाइंडर क्या आता है 7। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये समझिए क्लियर, x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं यानी कि जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है 7, यानी कि रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर आपका क्या होगा p3 इज इक्वल टू 7। क्लियर, यही तो हमने आपको रिमाइंडर थ्योरम में बताया कि अगर रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई पॉलिनोमियल है px
उसको हम लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो जो पॉलिनोमियल का हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, पी ए। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3 का मतलब क्या हुआ, जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, P3, और रिमाइंडर हमें ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है, 7, यानी कि P3 की वैल्यू गिवन है 7। सेम ऐसे ही अगर हम Px पॉलिनोमियल को x प्लस 6 से डिवाइड करेंगे, x प्लस 6 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि इसका मतलब क्या है, जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, P ऑफ माइनस 6, P ऑफ माइनस 6, ये क्या है, ये क्या आएगा 22, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। समझ में आ गया आपको, बात समझ में आ गई आपको, लीनियर इक्वेशन है। अगर आपका जो पॉलिनोमियल है Px, उसको लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, अब आप बोलेंगे x माइनस ए है तो P ए रिमाइंडर होगा, अगर हम x प्लस ए से डिवाइड करेंगे तो भैया P ऑफ माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो P ऑफ माइनस 6 ये क्या होगा, यही तो इसका रिमाइंडर होगा, और जो कि ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है, 22। तो बोल रहा है बताओ भैया व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इज डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल को, जब हम इससे डिवाइड कर देंगे x माइनस 3 और x प्लस 6 से, तो बताओ भैया हमारा रिमाइंडर क्या होगा। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, सोचिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, अच्छे से सोचिएगा और सोच के बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है फैक्टर थ्योरम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर थ्योरम, इफ Px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड ए बी एनी रियल नंबर देन, अब देखिए ध्यान से समझिए, अभी हमने क्या पढ़ा था, रिमाइंडर थ्योरम, अब हम पढ़ रहे हैं फैक्टर थ्योरम। थोड़ा सा समझिएगा फैक्टर थ्योरम क्या कहती है। फैक्टर थ्योरम कहती है अगर x माइनस ए एक पॉलिनोमियल का, x माइनस ए पॉलिनोमियल Px का एक फैक्टर है, अगर x माइनस ए, फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर x माइनस ए एक पॉलिनोमियल Px का फैक्टर है तो P ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, 0। P ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, 0। देखिए इसको हम, इसका अगर हम रिवर्स बोलें, ठीक है, तो भी यही बात है, और अगर हम ऐसे बोलें तो भी यही बात है। कहने का मतलब सिर्फ इतना समझिए, सिंपल दो तरीके हैं इसको बोलने के। क्या दो तरीके हैं, ध्यान से समझिएगा फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, बहुत ध्यान से समझिएगा फैक्टर थ्योरम क्या कहती है। अगर P ऑफ A इज इक्वल टू 0 है, अगर P ऑफ A इज इक्वल टू 0 है तो ये जो पॉलिनोमियल है Px, इसका फैक्टर क्या होगा, x माइनस ए। ये क्या होगा इसका फैक्टर, क्या होगा इसका फैक्टर, क्या होगा फैक्टर। दूसरा तरीका इसको बोलने का क्या है, दूसरा तरीका ये है x माइनस ए अगर पॉलिनोमियल Px का फैक्टर है, x माइनस ए अगर पॉलिनोमियल Px का फैक्टर है तो P ऑफ A इज इक्वल टू 0 होगा। बात समझ में आ गई। दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ कहने के तरीके दो हैं। दोनों एक ही चीज़ हैं, सिर्फ कहने के तरीके दो हैं। दोनों एक ही चीज़ हैं, सिर्फ कहने के तरीके दो हैं। क्या कह रहा है, P ऑफ A पॉलिनोमियल में जब A वैल्यू पुट करेंगे, P ऑफ A अगर 0 है तो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या होगा, x माइनस ए। उस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या होगा, x माइनस ए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा ये कह रहा है अगर x माइनस ए किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो पी ए क्या होगा, 0 होगा। बस दोस्तों यही फैक्टर थ्योरम है, सिंपल, बहुत आसान है। वीडियो को पॉज करिएगा और एक बार सोचिएगा, बैक करिएगा और देखिएगा मैंने आपको क्या बोला है। ध्यान से सोचिएगा और बताइएगा क्या जो बोला है, इनको बोलने के जो दो तरीके बोले गए हैं, क्या ये एकदम सही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। सिर्फ दो तरीके हैं अलग अलग। अगर पी ए कोई पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है तो x माइनस ए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कब है, जब उस पर हम x की जगह a पुट करते हैं। तो अगर पी ए इज इक्वल टू 0 है तो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा x माइनस ए। दूसरा तरीका क्या है, अगर x माइनस ए किसी पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर है तो p ऑफ a इज इक्वल टू 0 होगा। दिस इज नोन एज फैक्टर थ्योरम। समझ में आ गई।
अब ये आपको चेक करना है वेदर x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट। आपको ये बताना है, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, क्या ये आपका फैक्टर है या फिर नहीं है। कैसे चेक करेंगे भाई, फैक्टर थ्योरम बहुत सिंपल है। x माइनस वन इज़ अ फैक्टर, ये पूछ रहा है क्या ये इसका फैक्टर है, तो फैक्टर के लिए क्या बोल रहा है वो, फैक्टर के लिए बोल रहा है कि p ऑफ वन अगर ज़ीरो हो जाएगा तो सिंपल सी बात है ये फैक्टर है, और p ऑफ वन ज़ीरो नहीं होगा तो ये इसका फैक्टर नहीं है। यही तो फैक्टर थ्योरम है बस। ठीक है दोस्तों, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, अब आपको इसमें क्या करना है, ये भी आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है, लेकिन हमें यहाँ प्रयोग करना है रिमाइंडर थ्योरम। ये भी आपका होमवर्क है, किसी को नहीं समझ में आता है तो पूछ सकता है। रिमाइंडर थ्योरम है, देखिए इसका रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करना है, आपको ये बताना है कि हमें इस पॉलिनोमियल में से क्या घटाएं, इस पॉलिनोमियल में से क्या सब्ट्रैक्ट करें या क्या घटाएं जिससे कि x माइनस टू इसका एक फैक्टर बन जाए, जिसका एक फैक्टर बन जाए। ठीक है, अब देखिए फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको फैक्टर में कैसे लिखते हैं, फैक्टराइजेशन किसी पॉलिनोमियल का कैसे किया जाता है। प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ पॉलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। देखिए x माइनस टू, ठीक है, एक ये आपका क्या है पॉलिनोमियल है, जब इनको हम ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं और x माइनस थ्री, ये क्या हो गए, प्रोडक्ट कर दिया ब्रैकेट में लिख दिया, ये क्या हो गया फैक्टराइजेशन। बस सिंपल, तीन मेथड होते हैं, बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम तो अभी हमने आपको बता दी है तो इस पर हम आगे जाएंगे नहीं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको एक एग्जाम्पल दिया था मैंने जो बताया था, चलिए एक देख लेते हैं एक और, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये एग्जाम्पल बताया था। मिडिल टर्म को हमने क्या किया था, स्प्लिट किया था, क्या लिखा था हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, यही लिखा था। एक्स स्क्वायर को हम क्या, x कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 3, तो ये क्या हो गया x माइनस 2 और x माइनस 2, यही तो इसके फैक्टर हो गए। बस ये क्या हो गया फैक्टराइजेशन। तो ये क्या हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, पहला हमने कर लिया। दूसरा वाला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होता है ये आपके सामने है, टेकिंग कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या हम यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बचेगा क्या, x की पावर 2 y की पावर 2 प्लस x की पावर 1 y की पावर 1 यानी कि एक्स वाई प्लस 1। तो ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर। इसे हम बोलते हैं एक तरह से फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर लेकर के कर सकते हैं, मिडिल टर्म को तोड़ करके कर सकते हैं, या फिर फैक्टर थ्योरम की मदद से कर सकते हैं। बस इतना है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इनको घर पे प्रैक्टिस करिएगा, इनको ज़रूर करिएगा। अब आता है सबसे लास्ट आपका इस चैप्टर का टॉपिक है, दैट इज़ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़। सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूले हैं, आपको ये फॉर्मूले लर्न करने हैं। आपके एग्जाम्पल में, आपके एग्जाम में ये फॉर्मूले आ सकते हैं, इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि सिंपल जो आपकी आइडेंटिटी है वैसे दे दिया जाए या फिर उसका इन्वर्स दे दिया जाए। जैसे कि आपको हम बता देते हैं, ये आपका पहला स्क्वायर आइडेंटिटीज़ है, दूसरा आपका क्यूबिक आइडेंटिटीज़ है। आपको लर्न करनी है, आपके एग्जाम में ये पूछी जा सकती है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी नंबर 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। x प्लस a एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। बहुत सिंपल है, कैसे लिखते हैं ये आपको सबको पता है। अगर हम इन दोनों पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो x का हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का b से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। फिर a का हम मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स प्लस ए बी, यही तो लिखा गया है। अब हमने इसको क्या किया, कॉमन ले लिया हमारा इसमें से, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस ए प्लस ए बी। अब इसको हम जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, सिंपल। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मूले हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बस ये आपको फॉर्मूले याद करने हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आपको ये याद है तो आप इजीली बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अपना पॉलिनोमियल चैप्टर पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। पॉलिनोमियल पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस
लगाने हैं और प्रैक्टिस करनी है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।